हमें जीएल बजाज में आने के लिए एडमिशन यहाँ पे कैसे हो जाता है, फैकल्टी यहाँ पे कैसा है, सपोर्टिव थे या नहीं थे। जीएल बजाज का सुना हूँ कोडिंग बहुत बेस्ट है, तो वो कहाँ तक सच है। स्ट्रिक्टनेस कैसा है, यूनिफॉर्म चाहिए, अटेंडेंस चाहिए, प्लेसमेंट का क्या चल रहा है, अभी एवरेज प्लेसमेंट क्या चली जाती है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया था। आप लोग जैसे 4th ईयर में हो तो अभी इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो, कुछ प्लेसमेंट वगैरह, करिकुलम कैसा था यहाँ पे, इंडस्ट्री से मीट करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि AKTU का सिलेबस पढ़ाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अभी हम है यूपी का वन ऑफ द बेस्ट और फेमस कॉलेज जिसका नाम है जीएल बजाज। एडमिशन लेने से पहले हर बच्चे का दिमाग में ये रहता है कि किसी तरह हमारा डायरेक्ट एडमिशन जीएल बजाज में हो जाए, और क्या वहाँ का एडमिशन प्रोसेस रहता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ और ही सीन हो जाता है। हवे में तो जीएल बजाज ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस के नाम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे घबरा जाते हैं। और हम बात करने वाले हैं आज के जीएल बजाज के स्टूडेंट से, जो कि ऑलरेडी 4 साल यहाँ पे गुजार चुके हैं, और इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या यहाँ पे इनके लिए वर्थ इट रहा जीएल बजाज या नहीं, सारा कुछ हम पूछने वाले हैं। और हाँ, अगर तुम एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद ही एडमिशन का प्लान करना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा हर एक चीज़ 4 साल का रोड मैप कि यहाँ पे कैसे इन्होंने 4 साल बिताया है। राइट, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहती है तो तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना कि भैया कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बाकी इन लोग को भी दिक्कत आ जाएगी। राइट, तो क्या नाम है भाई आपका और कहाँ से हो? गगन नाम है मेरा और मैं हरियाणा से हूँ। काव्यांश और मैं यूपी से। एक हरियाणा से, एक यूपी से। राइट, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले हमें जीएल बजाज में आने के लिए एडमिशन यहाँ पे कैसे हो जाता है। 2 तरीके से एडमिशन होता है, काउंसलिंग जो कि जेई के स्कोर पे होती है, मैं वैसे नहीं आया था, और एक डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए तुम्हारा बेसिकली 12th के स्कोर काफ़ी अच्छे होने चाहिए, 90-95 प्लस। स्ट्रीम में बाइफर्केशन आ जाता है, 80-85 वालों का भी हो जाता है, बट फिर तुम्हें ई मिलेगी या फिर EC मिलेगी, वो वाला सीन होता है। तो डायरेक्ट का तो मुझे आइडिया है, काउंसलिंग से तो तुम्हें बाई डिफ़ॉल्ट जो मिलेगी वही मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन योर जेई रैंक। तो भाई आपसे हम पूछेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे फैकल्टी को लेके, कि फैकल्टी यहाँ पे कैसा है, सपोर्टिव थे या नहीं थे। फैकल्टी ज़्यादातर सारी सपोर्टिव ही हैं, वो तो कुछ कुछ होते ही हैं अलग, लेकिन सारी फैकल्टी सपोर्टिव है। सपोर्टिव है। राइट, आप थोड़ा सा कोडिंग कल्चर के बारे में बताओ कि जीएल बजाज का सुना हूँ कोडिंग बहुत बेस्ट है, तो वो कहाँ तक सच है। कोडिंग का देखो ये रहता है, आप लोग फर्स्ट ईयर में आते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ये लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं है, सारा खुद पे होता है और करिकुलम पे होता है, बहुत फोकस्ड होते हैं एग्जाम्स पे, क्योंकि सब्जेक्ट भी ज़्यादा होते हैं और 12th से रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं सारे के सारे। सेकंड ईयर से ये लोग कोडिंग पे फोकस करने लगते हैं, फोकस पार्शियली बढ़ता है, और जैसे ही तुम 3rd ईयर में आते हो तो पूरा प्रेशर डाल देते हैं कोडिंग पे। पॉइंट इज़ कि ये लोग कोड कराते हैं तुमसे, तुम खुद नहीं करना चाहोगे, तुम्हारी क्लासेस लगाएंगे, तुम्हें बैठाएंगे 2-2 घंटे, क्या करोगे, कुछ तो सुनोगे, कुछ तो करोगे। तो ऐसे नहीं, ये समझो कि तुम्हें रोड मैप समझाया जाता है। यूजुअली मैं देखता हूँ कि कॉलेजेस में या बंदा बड़ा हो जाता है, उसको समझाया नहीं जाता कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ पे ये चीज़ें क्लैरिटी आ जाती है, भले ही तुम सीखो ना, हो सकता है ऐसा, बट क्लैरिटी आ जाती है कि तुम्हें डीएस से कितना करना है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें और कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है, तुम्हारे कोर सब्जेक्ट तुम्हारे कितने वो आएंगे। इवन कोर्स सब्जेक्ट्स के भी सेशन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम परफॉर्म कैसा करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें की क्लैरिटी ना बहुत अच्छी तरह से देता है। एज इन तुम ये समझो कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसका मन नहीं करता पढ़ने का, जो पढ़ना नहीं चाहता, जो खेल कूद सभी ऐसी होते हैं, तो ये कराएगा, तो ये हेल्पफुल होता है। तुम्हें स्ट्रिक्ट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे जब तुम खत्म करते हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार मैंने सीख लिया, चाहे खुद से सीखा चाहे ज़बरदस्ती सीखा। ओके, आप थोड़ा सा बताओ यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस कैसा है, यूनिफॉर्म चाहिए, अटेंडेंस चाहिए, उसके बारे में कुछ बताओ कि कितना % अटेंडेंस जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में भी बैठने नहीं देते हैं यहाँ पे। जब फ्रेशर आता है फर्स्ट ईयर में तो अच्छी खासी स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि सैटरडे भी आना होता है और ड्रेस भी मैंडेटरी होती है। जैसे जैसे फर्स्ट ईयर क्रॉस हो जाएगा तो सैटरडे भी ऑफ हो जाता है और स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम हो जाती है। इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है फर्स्ट ईयर के बाद, वो सिर्फ एक मिथ है। फर्स्ट ईयर तक थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, फिर ड्रेस में भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, आप शर्ट पहन के आ सकते हो खाली। और इतनी स्ट्रिक्टनेस सिर्फ मिथ है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है नहीं। राइट, सेकंड और थर्ड ईयर से और भी रिलैक्सेशन और 4th ईयर में तो कुछ है ही नहीं, आना ही नहीं है। आप 4th ईयर में हो भी। राइट, ओके, आप थोड़ा सा ये बता दो कि यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या चल रहा है, अभी एवरेज प्लेसमेंट क्या चली जाती है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया था, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ। भाई प्लेसमेंट का मैं बताता हूँ सही प्लेसमेंट। अब देखो तुम ना, अगर जीएल बजाज की प्लेसमेंट पूछ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, तुम 3rd टायर की बात कर रहे हो, हम IIT NIT टायर 2 की बात ही नहीं कर रहे हैं। राइट, तो 3 टायर में मैं बताऊँगा तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबको प्लेस करा देता है, सबको ड्रीम जॉब दिला देता है, नहीं होता है वो सब। बात करें 3rd टायर की, अब तुम आ ही गए हो, तुम्हारा जेई में NIT नहीं मिला, IIT नहीं मिला, उस केस में जो एकदम स्टैंडर्ड केस होता है, तुम यहाँ जाओ तो एक बहुत बढ़िया चांस होता है कि तुम यहाँ से प्लेस हो जाओगे। देखो पैकेज जो ऑन पेपर दिखाया जाता है वो नहीं होगा, ये लगा लो 5 से 8 तुम्हारा एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे मतलब पैकेज लग जाता है। पर पॉइंट इज़ कल को तुम बाहर से जाके नौकरी ढूंढना शुरू करोगे ना, मिलेगी नहीं। यहाँ पे तुम्हें 5-6 में अच्छा रोल मिल गया, तुम ग्रोथ कर सकते हो। तो एक जो
डोर मिलता है ना, गेट वे मिलता है, चाहे वो मास रिक्रूटिंग में जाए, चाहे वो बढ़िया प्रोडक्ट कंपनी में जाए, तुम्हें मिल जाता है, वो एक अच्छी चीज़ है। सब ओवरऑल मोस्टली 90% बच्चे प्लेस हो ही जाते हैं। हमारे 4th ईयर में भी 90% बच्चे प्लेस हो चुके हैं। कुछ बच्चों पे तो एक से ज़्यादा ऑफर भी है। मतलब पीपीओ भी मिल जाओ। हाँ, एक से ज़्यादा ऑफर है, मतलब उन एक से ज़्यादा कंपनी प्लेस हो चुके हैं। तो आप लोग जैसे 4th ईयर में हो तो अभी इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो, कुछ प्लेसमेंट वगैरह? इंटरव्यू दे चुके, हो चुका हमारा सिलेक्शन। हम गुड़गांव में तो जॉब कर रहा हूँ, ये भी इसकी ट्रेनिंग चल रही है। मेरी ट्रेनिंग हाँ, तो मतलब कौन से कंपनी में हो? मेरा जंगली गेम्स में हुआ था, तो उसका छोड़ो, उसका तो क्या ही बताना, तो मैं उसी में ही हूँ, ये समझ लो। तो मतलब भाई का प्लेसमेंट हो चुका है 4th ईयर में? काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हुआ था उसका, मतलब सबसे पहली कंपनी आई थी, उसका CTC 13.25 था। बट लाइक सबको ऐसा नहीं मिलता है ऑब्वियसली। 7-8 तुम मान के चलो हो जाएगा, 13-12-15 में चलो, 10 तक भी तुम अच्छी मेहनत कर लेते हो ना। अगर देखो तुम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हो, तुम्हारा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, 15-17 आराम से। हम नहीं पढ़ते थे, हम बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। हमने 3rd ईयर के 2nd सेम में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करा, उतना फिर भी नहीं शुरू करा, तो हमारी हो गई। पॉइंट इज तुम फर्स्ट ईयर से करोगे, तुम आराम से इस कॉलेज की इतनी बैकअप मिल जाता है कि तुम 12 से 15 एक थर्ड टायर से ले लोगे। प्लेसमेंट में कॉलेज का बहुत सपोर्ट है। प्लेसमेंट के लिए कॉलेज बहुत सपोर्टिव है। मारते हैं, गाली देते हैं, अगर सब तुमने करते थोड़ा हैं। बहुत भी पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा तो प्लेसमेंट होगी ही होगी। आप ये बता दो करिकुलम कैसा था यहाँ पे? इंडस्ट्री से मीट करती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि AKTU का सिलेबस पढ़ाता है, तो बहुत सारे कॉलेजेस में AKTU का सिलेबस अफिलेटेड है, लेकिन AKTU के सिलेबस भी पढ़ाते हैं। लेकिन GL बजाज में क्या एक्स्ट्रा सिलेबस भी पढ़ाते हैं क्या? AKTU का सिलेबस तो पढ़ाते ही हैं, क्लासेस तो चलती हैं। जैसा इसने बताया था, तो 2nd और 3rd ईयर में एक टेक्निकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है हमारी, जिसमें हमें DSA पढ़ाते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, वर्बल पढ़ाते हैं, जो भी कंपनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे पढ़ाते हैं। मतलब जो इंडस्ट्री में कराते हैं वही चीज़ मीट करती है यहाँ पे? उस टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो रोज़ होती है 2 घंटे की। 2nd ईयर से शुरू हो जाती है 4th सेम से, और फिर चलती ही है 6th सेम तक। डन ब्रो। हाँ, तो ये था एक प्रॉपर 4 साल इन्होंने यहाँ पे बिताए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताया है यहाँ पे, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं पूछा हूँ, तो इनका लिंक्डइन का अकाउंट भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना कि और भैया कौन कौन से कंपनीज में हम इंटरव्यू आपने दिया था, या जो भी पूछना हो कॉलेज से रिलेटेड। कुछ गलत चीज़ें मत पूछने लगना, पूछ लेना भाई, बहुत मार पूछ लेना, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। पूछ लेना, लेकिन रिप्लाई नहीं करेगा ये, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग पूछ लेना। बाकी एडमिशन के बारे में और कुछ जानना है कि यूपी टेक में कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे हमें GL बजाज मिलेगा, CSE ब्रांच मिलेगा, तो उसके लिए भी मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज में। और कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो लेके आऊँ, कौन सा कॉलेज के स्टूडेंट के साथ। थैंक यू।